गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय हो शिव भक्तों, जय हो, जय हो, जय हो शिव भक्तों। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग अनु में। इस चैनल में हमने आप सबके साथ मिलके शिव महापुराण जी का पाठ शुरू किया हुआ है, जिसमें कथाओं का श्रवण किया जाता है। परंतु उससे भी पहले माँ शिव, भगवान शिव, माँ पार्वती जी का गुणगान करते हुए और भगवान शिव का भगवान विष्णु द्वारा पठित सहस्त्र नामों को भी हम गुणगान करते हुए फिर महाशिव पुराण जी की कथा को आगे की ओर हमेशा बढ़ाते हैं। समस्त प्राणियों का पालन पोषण करने तथा तीनों लोकों की रक्षा करने में जिनका हृदय निरंतर लगा हुआ है, ऐसे शिव शिवा को मेरा नमस्कार है। समस्त देवों तथा असुरों द्वारा पूजित शंकर और पार्वती जी को मेरा बार बार नमस्कार है। आगम निगम पुराण सबे, इतिहास सदा जिनके गुण गावे। बड़भागी नर नारी सोई जो, सांब सदा शिव को नित ध्यावे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्मा और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिवजी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। समस्त भक्त आपको नमस्कार करते हैं। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, माइक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर, मैं आपको भजती हूँ, मैं आपको भजती हूँ। समस्त शिव भगत आपको भजते हैं। समस्त शिव भक्तों, शिवजी जी के गुणगान के बाद अब हम उनके भगवान विष्णु द्वारा पठित सहस्त्र नामों में आगे की ओर श्रृंखला को बढ़ाते हुए श्रवण करते हैं। दिव्य युद्ध नमः। पाशुपत अर्थात दिव्य अस्त्र धारण करने वाले। स्कंद गुरु नमः। कार्तिकेय जी के पिता। परमेष्ठी नमः। अपनी प्रकृष्ट महिमा में स्थित रहने वाले। परात्परः नमः। कारण के भी कारण। अनादि मध्य निधनः नमः। आदि मध्य और अंत से रहित। गिरीशः नमः। कैलाश के अधिपति। गिरिजा धवः नमः। पार्वती के पति। कुबेर बंधु, कुबेर को अपना बंधु मित्र मानने वाले। श्री कंठ नमः। श्याम सुषमा से सुशोभित कंठ वाले। लोक वर्णोत्तमः नमः। समस्त लोकों और वर्णों से श्रेष्ठ। मृदुः नमः। कोमल स्वभाव वाले। समाधि वेद्यः नमः। समाधि अथवा चित्तवृत्तियों के निरोध से अनुभव में आने योग्य। कोदंडी नमः। धनुर्धर। नीलकंठ नमः। कंठ में हलाहल विष का नील चिन्ह धारण करने वाले। परशवी वधी नमः। परशुधारी।
विशालाक्षः नमः, बड़े बड़े नेत्रों वाले। मृगव्याधः नमः, वन में व्याध या किरात के रूप में प्रकट हो शूकर के ऊपर बाण चलाने वाले। सुरेशः नमः, देवताओं के स्वामी। सूर्यतापन नमः, सूर्य को भी दंड देने वाले। समस्त शिव भक्तों, ये थे कुछ भगवान विष्णु द्वारा पठित भगवान शिव जी के नामों का गुणगान और उनके नामों का श्रवण। समस्त शिव भक्तों, अब हम महाशिव पुराण जी की कथा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। जहाँ पर हमने पीछे कथा का समापन किया था, उससे आगे की ओर शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से विरज्ञ। अब श्री शौनक जी सूत जी से कहते हैं, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। तब सूत जी बोलते हैं, हे मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। तो आगे की ओर वो कथा को बढ़ाते हैं सूत जी। सुनाते हैं फिर। पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से बिल्कुल विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति में हमेशा तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। तो एक दिन वह घूमता घामता दैव योग से प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखार विंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान
शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौरंग कपूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थीं। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन 4 दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथों में दे दिया। शिव भक्तों, इससे आगे की कथा हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ करेंगे, श्रवण करेंगे, गुणगान करेंगे भगवान शिव का। तो इस कथा से यहाँ तक जो हमने अभी पढ़ी, सुनी और गुणगान किया, तो शिव महापुराण एक ऐसा पुराण है कि हम सबको इसको पढ़ना चाहिए, इसका श्रवण करना चाहिए। तो अब हमने जो इसकी कथा का सुनना शुरू किया है, इसको पढ़ना शुरू किया है, इसका गुणगान शुरू किया है, तो समस्त भक्तों से अपील है कि वो वीडियो को पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि इतना फल मिलना है इस कथा को सुनने से। हमारे अंदर बहुत पेशेंस आएगी भगवान शिव की कथाओं को सुनकर, बहुत ज़्यादा हमारा स्वभाव विनम्र होगा और हम किसी से कुछ गलत नहीं बोलेंगे। मतलब हमारे स्वभाव में सुधार आना ही आना है। ऐसी शिव महापुराण की कथा के श्रवण का असर हमारे जीवन में होता है। और हमें भक्तों सबसे बड़ी बात कि जब भी कथा का श्रवण करें, सुने, पढ़ें, कभी भी किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। तो हमारी की हुई भक्ति, हमारा सुनी हुई कथाएं सब व्यर्थ हो जाती हैं। हमें बिल्कुल भी नहीं करनी और ना ही किसी को हमें गलत बोलना है। तो यहीं पर आप सबके साथ मैं कथा से विराम लेती हूँ। आपको कथाएं अच्छी लगें तो वीडियोस शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय शुभम शुभम। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम।